अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हमारा इस मंथ का EVS का कोर्स ख़त्म हो गया है और लास्ट वीक मैंने आपको एक मॉडल टेस्ट पेपर भेजा था, तो आप सब ने वो कर लिया। वेरी गुड। आज हम देखते हैं सेकंड मॉडल टेस्ट पेपर जो कि है चैप्टर नंबर 3 और 4 से रिलेटेड। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले चैप्टर नंबर 3 और 4 अच्छे से पढ़ना है और समझना है। उसके बाद ही आप इस मॉडल टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे। ओके, आप लोग ये भी जानते हैं कि इस मॉडल टेस्ट पेपर में मैं कोई भी आंसर आपको लिखकर नहीं बताऊंगी, आपको बस समझाऊंगी और बाद में आपको ये मॉडल टेस्ट पेपर खुद ही सॉल्व करना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है फिल इन दी ब्लैंक्स। एज यू ऑल नो कि फिल इन दी ब्लैंक्स में हमें क्या करना होता है। तो फर्स्ट सेंटेंस है वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन डैश। अब आप लोग बताइए कि कॉटन क्लोथ्स जो होते हैं, सूती कपड़े, इनको हम कब पहनते हैं। वेरी गुड, इनको हम पहनते हैं समर्स में। तो वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर। सेकेंड इज अ स्मॉल फैमिली इज ऑल्सो नोन एज डैश फैमिली। स्मॉल फैमिली मतलब छोटा परिवार। छोटे परिवार का दूसरा नाम क्या है? अच्छा, छोटा परिवार होता क्या है? छोटा परिवार एक ऐसा परिवार होता है जिसमें केवल मम्मी पापा और उनके बच्चे होते हैं। तो ऐसी फैमिली को हम स्मॉल फैमिली बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? और हम उनको बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर, NUCLEAR, न्यूक्लियर फैमिली। थर्ड इज डैश आर कॉल्ड द पेरेंट्स ऑफ फादर। मतलब पापा के मम्मी पापा, मतलब जो आपके पापा हैं उनके मम्मी पापा, उनके पेरेंट्स को आप क्या बोलते हो? हाँ, उनके पेरेंट्स को हम बोलते हैं ग्रैंड पेरेंट्स। क्या बोलते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स। अगला है वी गेट डैश फ्रॉम एनिमल स्किन। ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमको एनिमल स्किन से मिलती है, मतलब जानवरों की त्वचा से। बताइए ऐसा कौन सा मटेरियल है, कौन सी चीज़ है जो हमको एनिमल स्किन से मिलती है। इट इज़ लेदर, यानी कि चमड़ा। लेदर जो होता है वो एनिमल की स्किन से बनता है, इसीलिए हमें लेदर की चीज़ों का कम उपयोग करना चाहिए, क्योंकि एनिमल स्किन से लेदर बनाने के लिए पहले एनिमल्स को किल करना पड़ता है, तभी उनकी स्किन निकल पाती है। और लास्ट फिल इन द ब्लैंक है डैश प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम हीट कोल्ड एंड रेन। ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे शरीर को गर्मी, सर्दी और बारिश से बचाती है। हम अपनी बॉडी पर ऐसी क्या चीज़ पहनते हैं या लेते हैं या ओढ़ते हैं, व्हाटएवर, जो हमें गर्मी, सर्दी और बारिश से बचाता है। बताइए। यस, दे आर क्लोथ्स। तो क्लोथ्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम हीट कोल्ड एंड रेन। सेकेंड एक्सरसाइज इज सर्कल द ऑड वन आउट। इसका मतलब क्या होता है? जो नीचे कुछ वर्ड्स लिखे हैं, एक कॉलम में या एक लाइन में बोलें, इनमें से एक वर्ड सबसे अलग है। बताइए क्यों? क्योंकि वो ऑड वन आउट है, वो अलग है, इसीलिए उसको अलग निकालना है। उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं। फर्स्ट में है शर्ट, स्वेटर, शॉर्ट्स एंड फ्रॉक। बताइए इनमें से सबसे अलग कौन सा है? शर्ट है, स्वेटर है, शॉर्ट्स हैं या फ्रॉक है? इट इज़ स्वेटर। क्यों? क्योंकि शर्ट, शॉर्ट्स एंड फ्रॉक हम समर्स में पहनते हैं और स्वेटर वी वेयर इन विंटर्स। नेक्स्ट इज विंटर, समर, रेनी एंड स्कूल। इनमें से कौन सा अलग है? विंटर, समर, रेनी या स्कूल? इनमें से स्कूल अलग है। क्यों? क्योंकि विंटर, समर और रेनी ये सीजन्स के नेम हैं, मौसम के नाम हैं, और स्कूल एक जगह का नाम है। नेक्स्ट इज रिलेटिव, अंकल, ब्रदर एंड फादर। इसमें से कौन सा अलग है? इसमें से रिलेटिव अलग है। क्यों? क्योंकि अंकल भी हमारे रिलेटिव होते हैं, ब्रदर भी होता है और फादर भी होता है। ये तीनों हमारे रिलेटिव होते हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि अंकल, ब्रदर, फादर रिलेटिव के अंदर आते हैं, इसीलिए रिलेटिव जो है वो ऑड वन आउट है। और लास्ट है सिल्क, वूल, लेदर एंड कॉटन।
इन सब में से कौन सा अलग है? सिल्क, वूल, लेदर एंड कॉटन। इन सब में से कौन सा अलग है? बताइए। इन सब में से कौन सा अलग है? कॉटन अलग है। क्यों? क्योंकि सिल्क, वूल और लेदर ये हमको एनिमल से मिलते हैं। ओके। नेक्स्ट इज मैचिंग। मैचिंग में एज यू ऑल नो 2 कॉलम्स होते हैं और उनमें से हमें मैच करना होता है। तो फर्स्ट कॉलम में हमें दिए गए हैं क्लीन क्लोथ्स, कॉस्ट्यूम्स, यूनिफॉर्म, अंकल एंड मॉरल वैल्यूज। और सेकंड कॉलम में है रिलेटिव, हेल्दी हैबिट, डांस एंड ड्रामा, फैमिली एंड वर्क प्लेस। नाउ वी हैव टू मैच बोथ द कॉलम्स। तो क्लीन क्लोथ्स, जो साफ कपड़े होते हैं, ये क्या होता है? बताइए। रिलेटिव होता है? नहीं होता। हेल्दी हैबिट होता है? हो सकता है। डांस एंड ड्रामा कर सकता है पर अच्छा नहीं है। फैमिली? नो। वर्क प्लेस? नो। इट मीन्स क्लीन क्लोथ्स मतलब वेयरिंग क्लीन क्लोथ्स इज अ हेल्दी हैबिट। नेक्स्ट इज कॉस्ट्यूम। अब कॉस्ट्यूम किस चीज़ की हो सकती है? बताइए। कॉस्ट्यूम होती है डांस और ड्रामा की। जो भी डांस और ड्रामा में या किसी प्ले में कपड़े पहने जाते हैं उनका एक प्रॉपर नाम होता है जो क्या कहलाता है? कॉस्ट्यूम। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म। बताइए यूनिफॉर्म किस जगह पर पहनते हैं? रिलेटिव, फैमिली और वर्क प्लेस, ये 3 ऑप्शंस बचे हैं। वर्क प्लेस में पहनते हैं। आप लोग भी तो स्कूल आते हैं तो यूनिफॉर्म ही तो पहनते हैं। नेक्स्ट इज अंकल। अंकल क्या है? अब ऑप्शन में क्या क्या बचा है? रिलेटिव और फैमिली। ऑप्शन में क्या बचा है? रिलेटिव एंड फैमिली। तो अंकल क्या होगा? रिलेटिव होगा या फैमिली होगा? वैसे दोनों ही जा रहे हैं। चलिए 5th देखते हैं, मोरल वैल्यूज। अब मोरल वैल्यूज जो होते हैं उसके लिए भी 2 ऑप्शन बचे हैं, रिलेटिव और फैमिली। तो कौन सा सूटेबल है इसके लिए? इसके लिए सूटेबल है फैमिली। तो इसका मतलब ये है कि अंकल हमारे रिलेटिव के संग मैच करेंगे। इस टाइप से आप अगर कोई आंसर आपको नहीं मिल रहा तो उसको आप ढूंढ सकते हैं। ओके। एक बार पढ़ लेते हैं। क्लीन क्लोथ्स, हेल्दी हैबिट, कॉस्ट्यूम्स, डांस एंड ड्रामा, यूनिफॉर्म, वर्क प्लेस, अंकल, रिलेटिव और मोरल वैल्यूज फैमिली। और लास्ट एक्सरसाइज हमारी है गिव 1 वर्ड आंसर। तो इन क्वेश्चंस के आंसर आपको 1 वर्ड में ही देने हैं, सेंटेंस में नहीं लिखना। फर्स्ट क्वेश्चन है विच नेम इज रिटन आफ्टर द फर्स्ट नेम। ऐसा कौन सा नाम होता है जिसको हम अपने पहले नाम के बाद लिखते हैं? बताइए कौन सा नेम होता है? दैट इज कॉल्ड सरनेम। तो आपको क्या लिखना है आंसर में? ओनली सरनेम। विच नेम इज रिटन आफ्टर द फर्स्ट नेम? सरनेम। वेयर डू वी गेट सिल्क फ्रॉम? हमको सिल्क कहाँ से मिलता है? बताइए। सिल्क कहाँ से मिलता है? सिल्क वर्म से। तो हम आंसर में लिखेंगे सिल्क वर्म। नेक्स्ट इज नेम द काइंड ऑफ क्लोथ मेड फ्रॉम कॉटन। कॉटन से बनने वाले एक प्रकार के कपड़े का नाम बताइए। हमें क्लोथ का नाम नहीं बताना है, हमें टाइप ऑफ क्लोथ बताना है। ये है खादी। खादी एक ऐसा कपड़ा है जो कॉटन और सिल्क से बनता है एक प्रोसेसिंग के द्वारा। तो यहाँ पर हमको खादी लिखना है। नेक्स्ट इज नेम अ क्लोथ दैट इज मेड ऑफ लेदर। अब लेदर से बनने वाले किसी एक कपड़े का नाम बताना है। लेदर मतलब क्या होता है? चमड़ा। तो बताइए। तो चमड़े से बनने वाले कपड़े का नाम काफ़ी सारे होते हैं। बेल्ट होती है, जैकेट होती है। वैसे शू को भी हम लेदर से ही बनाते हैं, तो हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। और लास्ट है अनदर नेम फॉर लार्ज फैमिली। अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था स्मॉल फैमिली को हम न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। तो सिमिलरली लार्ज फैमिली को हम क्या बोलेंगे? लार्ज फैमिली को हम बोलेंगे जॉइंट फैमिली, जिसमें अंकल, आंट, कजिन, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ब्रदर, सिस्टर सब होते हैं। तो अनदर नेम फॉर लार्ज फैमिली इज जॉइंट फैमिली। तो ये 4 एक्सरसाइजेज आपको अपनी नोटबुक पर नीट एंड क्लीन राइटिंग में करनी है। गुड बाय।